हम्म। Try to solve this question, please, everyone. Please try to solve this question. फिर वन। Okay. See, first of all, everyone, tell me, log साइन 60 का वैल्यू क्या होता है? 0 1/2 1 बाय क्या होता है अभी? 0 1/2 1/2 √3/2 √3/2, राइट? एंड व्हाट इज द वैल्यू ऑफ cos 30? तुम्हें लिखना तो पड़ी होगी तुम्हें 10th क्लास में, अवनी, है ना? तो आपको पता है, आपने पढ़ी है श्रेया थोड़ी बहुत? यस सर। 0 30 45 60 डिग्री 90 डिग्री। जब मैं ट्रिग्नो कराऊंगा बहुत अच्छे तरीके से बहुत सारी वैल्यूज बताऊंगा, बट ये सभी को आनी चाहिए इतनी तो, ठीक है? 0 से लेके 90 तक। यहाँ पे 0 आएगा, 1/2 आएगा, यहाँ पे क्या आएगा? अब नहीं, यहाँ पे क्या आएगा वैल्यू? आई डोंट नो। यहाँ पे वैल्यू क्या आएगा? वन 1/√2 √3/2 1, और वन। राइट? जब हम cos थीटा की बात करेंगे तो इसका उल्टा रिवर्स आ जाएगा। 1 √3/2 1/√2 1/2 0। ठीक है? तो हमें पता है cos 30 क्या है? √3/2। अच्छा, हमें इसका वैल्यू फाइंड आउट करना है बेटा। ये तो साइन और कोस में वैल्यूज डाल के उसने वैसे ही हमें टेंशन में कर दिया था। अच्छा, मुझे ये बताओ, ये जो वैल्यू है, ये जो वैल्यू है, इसकी कितनी डिग्री है? 1 1। तो आंसर क्या आएगा? 1। यस और नो? आपको लास्ट क्लास में ये कॉन्सेप्ट बताया था, दोनों ने भाई लास्ट क्लास, श्रेया अवनी, तुम दोनों ने लगाई थी क्या? यस सर। हाँ जी। ठीक। ट्राई टू सॉल्व दिस क्वेश्चन प्लीज। 1 मिनट रुको यार, बच्चे को एंटर कर ले। आके डालते हैं। पीयूष, यस सर। भाई टाइम पे क्यों नहीं आ रहा यार तू? 10 15 मिनट वेस्ट कर देता है। सेशन बहुत बड़ा होता है हमारा। हाँ भाई। सर मैं तो 8 बजे आ गया कौन सा? था आप। ट्राई टू सॉल्व दिस क्वेश्चन प्लीज। एवरीवन ट्राई टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। सर जीरो। आओ। सर वो log tan 80 90 डिग्री इक्वल टू वन ओवर log 1/tan 1 डिग्री हो जाएगा। ओके, तो देखो, वो सारे ये बेटे कट। है क्या बेसिकली? ठीक है, आपकी बात बिल्कुल सही है। log 10 1, log 10 2, log 10 3, अप टू log 10 89। तो इसके बीच में एक वैल्यू ऐसी भी आएगी
log 1045 आएगी या नहीं, ये बताओ। इसके बीच में एक ऐसी भी तो वैल्यू आएगी, है ना। और हमें ये भी पता है कि ये जो log 45 होता है ना, वो 1 के इक्वल होता है, ठीक है। यानी कि ये 1 के इक्वल होगा। ओके बेटे, अगर इसका बेस क्या है, आई डोंट नो इसका बेस क्या है, 10 मान सकते हैं, ई मान सकते हैं, राइट। ये आपको मैं आगे जाके बताऊंगा चीजें कि क्या मानना चाहिए क्या नहीं। कुछ बुक्स के हिसाब से हमें ई मानना चाहिए और कुछ बुक्स के हिसाब से हमें 10 मानना चाहिए, ठीक है। तो log 1 to the base anything, log 1 to the base anything is always what, जीरो। हमेशा याद रखना भाई, log 1 हमेशा जीरो होता है। बट एक कंडीशन क्या है, n जो है वो डिफाइंड होना चाहिए, राइट। अब यहाँ पे log 1 क्या होगा, जीरो, यानी कि इसके बीच में एक वैल्यू जीरो आ जाएगी। जीरो को किसी के भी साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर वो जीरो ही देगा। इज इट क्लियर? बहुत बढ़िया श्रेया, ठीक है। आई होप आपको क्लियर होगा, इसका आंसर क्या आएगा, जीरो। ट्राई टू सोल्व दिस क्वेश्चन प्लीज, एवरीवन, प्लीज ट्राई टू सोल्व दिस क्वेश्चन। लोग, तुमने मेरा लास्ट लेक्चर लगाया था पीयूष लोग का? नहीं सर। नहीं, आपने देखा था लास्ट नहीं सर, लेक्चर? रिकॉर्ड नहीं, रिकॉर्डेड लास्ट आया लेक्चर नहीं देखा सर। था? रिकॉर्डेड बेटे मैं हर लेक्चर ड्राइव में डाल देता हूँ, हर लेक्चर, ठीक है ना। और ये लोग का फर्स्ट लेक्चर भी ड्राइव में पड़ा है। आप ऐसे करो, चलो बैठे रहो, कोई दिक्कत नहीं है, बट देख के आया सिर्फ करो ना एटलीस्ट, है ना। बहुत जरूरी है यार। हाँ, सिर्फ वन 1045 क्या होता है, 1045 क्या होता है, वन। वन और ये बताओ, लोग, सॉरी, कोड 45 क्या होता है, कोड 45 वन वन ही होगा ऑब्वियसली, ठीक है। 1045 भी वन होता है और कोड 45 भी वन होता है। अच्छा, मैंने अभी अभी आपको बताया था, 0, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री। अब नहीं, जल्दी से वैल्यूज बताओ। यहाँ पे जीरो आएगा, यहाँ पे क्या आता था, 1/2, 1/√2, √3/2, 1। और cos थीटा की वैल्यूज क्या आएंगी, श्रेया जल्दी बताओ। 1, √3/2, वन बाई वन रूट टू वन वन बाई बाई टू टू जीरो। और टेन थीटा क्या होता है, कोई बता सकता है क्या, टेन थीटा क्या होता था? टेन बाई थीटा बाई होता था साइन थीटा अपॉन अपॉन कोस कॉस थीटा। थीटा। 1 अपॉन, ओके, 0/1 क्या होता है, जीरो, ठीक है। 1/2 डिवाइडेड बाय √3/2 क्या होता है, 1/√3। 1/√2 डिवाइडेड बाय 1/√2 इज 1। √3/2 अपॉन 1/2 इज √3। जीरो, 1/0 इज नॉट डिफाइंड, यस और नो, ऐसा ही होता था, राइट। यहाँ पे 1045 का वैल्यू क्या है, वन। कोट 45 का वैल्यू क्या है, ऑब्वियसली 10 का उल्टा कोट होता है, राइट। व्हाट इज कोट, 1/tan थीटा, राइट। 1 अपॉन, यहाँ पे बेटे 45 पे 10 का वैल्यू क्या है, 1, 1/1 इज व्हाट, 1, ठीक है जी। तो 1045 पे वैल्यू होती है 1 और कोड 45 पे भी वैल्यू होती है 1। अच्छा, मैंने आपको लॉग की 3 कंडीशंस बताई थी। अब नहीं, वो लॉग की कंडीशन क्या थी, एक तो बेस क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन जीरो। बेस कभी भी एक के इक्वल नहीं होना चाहिए। आर्ग्यूमेंट जो है वो भी हमेशा ग्रेटर देन जीरो होना चाहिए। यहाँ पे तो गपला हो गया भाई, यहाँ पे तो दिक्कत आ गई क्योंकि बेस इज इक्वल टू 1 आ गया। तो इसका आंसर बिना सोचे क्या आना चाहिए, नॉट डिफाइंड, नॉट डिफाइंड। इज इट क्लियर? हाँ भाई, इसका आंसर क्या आना चाहिए, नॉट डिफाइंड, क्योंकि ये लो की कंडीशन ही फॉलो नहीं कर रहा। यस और नो? ट्राई टू सोल्व दिस क्वेश्चन। अरे इसका क्या सोल्व करना है, ये तो पता ही है आपको, है ना। एन, मुझे एन चाहिए, एन की एन एन बनाने के लिए एन का कितना डिग्री होना चाहिए, ऑब्वियसली 1। फालतू क्वेश्चन है भाई, टाइपिस्ट ने गलत टाइप किया है। गलत नहीं, मतलब इसको एज अ क्वेश्चन भी ले सकते हो। जल्दी से ट्राई टू सोल्व दिस क्वेश्चन, ट्राई टू सोल्व दिस क्वेश्चन एवरीवन। पहले तो मैं ये वैल्यूज उठा के क्या करूंगा, उधर लेके जाऊंगा, कॉपी और पेस्ट। लो बेटे,
अब आपको ये पता होना चाहिए 1045 कितना होता है। 1045 इज 1। फिर 0। कोस 60 कोस 60 कितना होता है? यस, हाफ। अरे मैंने अभी अभी बताया, log 1 टू द बेस एनीथिंग इज ऑलवेज 0। इसका भी आंसर 0 आएगा, क्योंकि ये जो हाफ है ये तो डिफाइंड है भाई। राइट, सो आंसर इज 0। ट्राई टू सोल्व दिस क्वेश्चन। log 16 टू द बेस 2। भाई मैं 2 की पावर क्या करूं कि 16 आ जाए? बताओ। 2 की पावर मैं 4। 4 करूंगा तो 16 आ जाएगा बेटे। आंसर क्या है? 4। अवनी, श्रेया, आप समझ पा रहे हो क्या? यस सर। ट्राई टू सोल्व दिस क्वेश्चन। सर 1। हाँ, ऐसे क्वेश्चन, वेरी गुड वेरी गुड श्रेया। ऐसे क्वेश्चन में हम क्या करते हैं, पहले तो अंदर वाला लोग सोल्व करेंगे, उसके बाद बाहर वाला लोग। ये अभी क्या है? बाहर वाले लोग का ये बेटे क्या है? मुझे जल्दी बताओ टेक्निकल वर्ड। ये अंदर वाले बाहर वाले लोग के लिए ये क्या है? आर्ग्यूमेंट है। क्या है? आर्ग्यूमेंट है। राइट। मैं 2 की कितनी पावर करूं कि 16 आ जाए? 4। यानी कि ये आएगा, इस ब्रैकेट का जो वैल्यू है वो 4 ही तो आएगा, क्योंकि मैं 2 की कितनी पावर करूं कि 16 आ जाए? 4। तो इसका आंसर क्या है? जो ये ब्रैकेट में है, 4। और लोग 4 टू द बेस 4 क्या होगा? बताओ। भाई मैं इस 4 की पावर कितनी करूं कि 4 आ जाए? 1। मेरा आंसर 1। आ गया 1। इज इट क्लियर अवनी? ट्राई टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। लोग 2 पहले, सबसे पहले अंदर का लोग सोल्व करेंगे। लोग 4। ठीक है। ये बताओ, मैं 2 की कितनी पावर करूं कि 16 आ जाए? 4। यानी कि इसका वैल्यू क्या है? 4। ठीक है बेटे। अब मुझे ये बताओ, log 4 टू द बेस 4 कितना होता है? 1, है ना? या फिर आप आंखें बंद करके ये बोल दिया करो, log 1 टू द बेस एनीथिंग इज ऑलवेज 0। log n टू द बेस n इज ऑलवेज 1। बस n का वैल्यू 1 नहीं होना चाहिए, और ये ग्रेटर देन 0 होना चाहिए हमेशा, ये कंडीशन साथ में है। ठीक है। तो log 1 क्या होता है? log 1 इज 0, है ना? आंसर इज व्हाट? 0। ठीक है भाई। ट्राई टू सोल्व दिस क्वेश्चन फास्ट। 3। वेरी गुड। भाई मैं 3 की पावर क्या करूं 27 आ जाए? 3। तो आंसर इज 3। बस इससे ज्यादा प्रैक्टिस बस बहुत हो गई है इन क्वेश्चंस पे प्रैक्टिस। जल्दी से ये भी क्वेश्चन, ये रहने दो, मैं नहीं करवाऊंगा ना, छोड़ो छोड़ो छोड़ो। ये वाला क्वेश्चन करो जल्दी से फास्ट। लोग बेस में हा 1/√2 लोग 9। ठीक है। 3 की पावर क्या करूं 27 आ जाए? 3 ही तो करूंगा। ठीक है। लोग 1/√2। अच्छा, मैं 9 की पावर क्या करूं कि मेरे पास 3 आ जाए? मैं इस पे 9 पे रूट लगा दूं, यानी कि मैं 9 की पावर 1/2 कर दूं, हाँ या ना? यस और नो, जल्दी बताओ भाई। बेटे मैं 9 की पावर क्या लगाऊं कि 3 आ जाए? मैं क्या 1। करता हूँ, 9 पे रूट लगा देता हूँ। रूट का वैल्यू क्या होता है? 1/2। राइट। अभी मुझे यहाँ पे क्या चाहिए? रूट चाहिए, रूट। है ना? नहीं 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 नहीं। 1/√2 को मुझे क्या बनाना है? 1/2 बनाना है। तो क्या मैं स्क्वायरिंग कर दूं, काम बन जाएगा? हाँ या ना? बिल्कुल बन जाएगा। आंसर क्या आ गया मेरा? 2। इज इट क्लियर? यस और नो? हम्म यस। हम्म। डन। यस आई सर। होप आप सबको इतना समझ में आ ही गया होगा। ठीक है। हम्म। चलिए, ये थ्योरम पहले लिख लो भी अपनी नोटबुक पे, फिर मैं समझाता हूँ ये कैसे आई। प्लीज राइट इट डाउन। समझाऊंगा नहीं अभी, है ना? समझाऊंगा भी नहीं अभी। इस पे पहले क्वेश्चन करेंगे, फिर इसके डेरिवेशन पे आएंगे। log m log प्लस log n इज इक्वल टू log mn होता है। जब कोई चीजें प्लस में हो, हम उसको मल्टीप्लाई में कन्वर्ट कर सकते हैं, और जब मल्टीप्लीकेशन में कोई चीज है उसको प्लस में कन्वर्ट कर सकते हैं। वाइस वर्सा भी इसका सही है। ठीक है जी। बट इसके लिए कुछ कंडीशंस हैं। वो कंडीशंस क्या हैं आप बताएं। एक तो बेटे जो m है
वो ग्रेटर देन जीरो होना चाहिए, आपको पता ही है। एन क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन जीरो होना चाहिए, यू ऑल नो। ठीक है। ए का वैल्यू नॉट इज इक्वल टू वन होना चाहिए, और ए का वैल्यू ग्रेटर देन जीरो होना चाहिए। वही कंडीशन घिसा रहे हैं जो हमने स्टार्टिंग में करी थी, कुछ चेंज नहीं कर रहा मैं, कुछ एक्स्ट्रा ऐड नहीं कर रहा मैं। राइट। ठीक है जी। ट्राई टू सोल्व दिस क्वेश्चन प्लीज, एवरीवन प्लीज ट्राई टू सोल्व दिस क्वेश्चन। हम्म। मैं इसको log कैसे लिख सकता हूँ, लोग एम प्लस लोग एन को मैं लिख सकता हूँ लोग एम एन, यानी कि लोग 3 into 4। बेटे जब भी बीच में प्लस का साइन हो मैं उसको मल्टीप्लाई में कन्वर्ट कर दूंगा, बट एक कंडीशन क्या होनी चाहिए, ये बेस जो है ना वो सेम होना चाहिए दोनों का। अगर नहीं सेम है तो उसको सेम करो। ठीक है। तो इसको मैं क्या लिखूंगा, लोग 12 into the base 2। इज इट क्लियर, इज इट क्लियर, आई होप आपको क्लियर होगा। हाँ भाई, जल्दी बोलो जल्दी। ठीक है, यही मेरा आंसर है, इसके बाद सोल्व करने की अभी जरूरत नहीं है, आपको समझाना मेरा मकसद था। ठीक है। अब ये आया कैसे, ध्यान से सुनना ध्यान से। मैं क्या करता हूँ, इसको ना मैं एक्स मान लेता हूँ। श्रेया, जो तुम्हारे डाउट्स होते थे, याद है तुम्हारे डाउट्स होते, मैं बोलता था जब लोग करेंगे सारे क्लियर हो जाएंगे एक एक डाउट। ठीक है। अब ये जो थ्योरम्स है ना, ध्यान से समझते जाना। ये वैल्यू क्या है भाई, वाई। ये क्या है, एक्स। ये क्या है, वाई। ठीक है। अब सबसे पहले मैं उठाता हूँ लेफ्ट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड बेटे क्या है, एक्स प्लस वाई। क्या अवनी मेरी बात क्लियर हुई। आपने ज्यादा प्रेशर नहीं लेना। ठीक है ना। अगर किसी को थ्योरम का डेरिवेशन याद आता है, याद रहता है, बहुत बढ़िया, नहीं रहता नो प्रॉब्लम। नहीं रहता कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस आपको रिजल्ट जरूर याद होना चाहिए। अच्छा, मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, लोग एम टू द बेस ए इज इक्वल टू एक्स, है ना। अच्छा, तो इसको मैं कैसे बोलता था कि अगर लोग के डंडा पड़ा, है ना, तो ये जो नौकर है, नौकर ए, वो डर का मारा दूसरी साइड चला जाएगा और इसके चरणों में बैठ जाता है। यानी कि एम इज इक्वल टू वॉट, ए की पावर एक्स। इसको मैं ऐसे बोल सकता हूँ। ये भी एक एज अ रिजल्ट हम याद करते हैं। और यहाँ पे क्या है, लोग एम टू द बेस ए, इसको मैं मान लेता हूँ वाई। यानी कि एन इज इक्वल टू वॉट, ए की पावर वाई, है ना। अच्छा, अब मैं राइट हैंड साइड पे आता हूँ बेटे, राइट हैंड साइड पे। राइट हैंड साइड मेरे पास क्या है, लोग टू द बेस ए। ओके। एम की बजाय मैं क्या पुट कर देता हूँ, ए एक्स। और बेटे एन की बजाय मैं क्या पुट कर देता हूँ, ए वाई। इज इट क्लियर। तो ये क्या आ जाएगा, लोग ए, जब मल्टीप्लाइन का साइन हो बीच में, पावर्स ऐड हो जाती हैं, यानी कि एक्स प्लस वाई, और बेस क्या है यहाँ पे, ए। ओके। अब मुझे आंसर बताओ क्या आना चाहिए बेटे, अब मुझे आंसर बताओ क्या आना चाहिए। ए x की मैं क्या पावर करूं कि पावर एक्स प्लस वाई आ जाए भाई। एक्स को मैं क्या करूं, एक्स को, एक्स की ए की पावर में क्या लगा सकता हूँ, एक्स x प्लस plus वाई y ऑब्वियसली। भाई मुझे यहाँ पे पावर क्या लगानी चाहिए कि ऐसा कुछ बन जाए, ऑब्वियसली पावर एक्स प्लस वाई लगा दो। तो यानी कि इसका आंसर क्या आएगा, एक्स प्लस वाई। तो राइट हैंड साइड एक्स प्लस वाई है, लेफ्ट हैंड साइड एक्स प्लस वाई है, हैंस प्रूव्ड। यस और नो। आई होप आपको मेरी बात समझ में आ गई होगी। ठीक है। ट्राई टू सोल्व दिस क्वेश्चन प्लीज, एवरीवन ट्राई टू सोल्व दिस क्वेश्चन। this is 0 ओके। यहाँ पे भी अवनी क्या है बेटे, लोग एम प्लस लोग एन। तो ये क्या आ जाएगा, लोग एम एन, लोग एम इंटू एन। ठीक है। थ्री थ्री से कट जाएगा, यानी कि लोग 1 to the base 2। ठीक है। मैंने कितनी बार बताया कि लोग वन क्या होता है, जीरो होता है। बट उसके लिए कंडीशन क्या है, ये जो टू है वो ये डिफाइंड होना चाहिए, एज इन इसको मैंने वन लिख दिया या फिर लेस देन जीरो लिख दिया। ठीक है। तो ये कंडीशन तो फॉलो करनी पड़ेगी। ट्राई टू सोल्व दिस क्वेश्चन प्लीज एवरीवन। वेरी इजी क्वेश्चन, वेरी इजी क्वेश्चन। मुझे पीयूष बताएगा, पीयूष है क्लास में। पीयूष मुझे तू बता बेटे, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, लोग बेस में दो आएगा, और इसको क्या करूं, tan टेन theta थीटा। into cos
इंटू cot कोट theta. थीटा। कोट थीटा किसके इक्वल होता है भाई? 1/tan थीटा के इक्वल होता है। प्लीज मैं ट्रिग्नो बहुत बहुत ही प्यारे तरीके से करेंगे तो आपको सब समझ आ जाएगा। फिलहाल के लिए आप क्या लिख सकते हो? tan थीटा इज इक्वल टू 1/cot थीटा, दैट यू शुड रिमेंबर। ओके, tan थीटा कट गया। log 1 का वैल्यू क्या होता है? सभी को पता है, 0। ठीक है, ट्राई टू सॉल्व दिस क्वेश्चन प्लीज, एवरीवन डू इट। कि ये क्या हुई भाई? देखो ये तीन वैल्यूज आ गई, तीन वैल्यूज, 2 3 4। ठीक है, log ट्वेंटी जब फोर भी, बेस टू। हाँ 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 बेटे ध्यान रखना, जब भी कोई चीज प्लस में हो उसको बस आप मल्टीप्लाई में साइन, मल्टीप्लाई में चेंज कर सकते हो, दैट्स इट। दो आए, तीन आए, चार आए, पांच आए। ठीक है, लोग 2 into 3 into 4, लोग 2 into 3 into 4 टू द बेस 2। ठीक है, लोग 2 यहाँ पे आएगा लोग 24 टू द बेस 2। इज इट क्लियर? यस और नो? हाँ भाई, फास्ट। हाँ जी। आई होप आपको सबको समझ में आ गया होगा। क्लियर है बेटे? मैं फास्ट तो नहीं चल रहा, मैं इसलिए थोड़ा सा स्पीड अप हूँ क्योंकि मुझे पता है आपको बेस पता है। जिसने मेरा पहला लेक्चर नहीं देखा उसको थोड़ी दिक्कत आ सकती है। पीयूष प्लीज मेरा लेक्चर देख लेना, ठीक है? लोग का आप ही के लिए Yes, sir. बहुत अच्छी ड्राइव तैयार की हुई है कि एक साल बाद भी आप लेक्चर देखना चाहो, यू कैन सी, यू कैन वॉच। ओके, हाँ भाई, ट्राई टू सॉल्व। वही वही सेम चीज, बार बार वही चीजें। ठीक है, इसको भी मैं क्या बोलूंगा? लोग 4 into 16 into 64 टू द बेस 2। ठीक है, और ये क्या है, क्या है? 16 into 4, 64, 64 का स्क्वायर। भाई स्मार्ट वर्क करें। ठीक है, हम्म। अच्छा, 64 को मैं क्या लिख सकता हूँ जल्दी बताओ? 64 होता है फोर दो इज की द पावर पावर 6। 6। अच्छा, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ? लोग 2 की पावर 12। मैं दो की क्या पावर करूं बेटे कि 12 आ जाए? मैं दो की क्या पावर करूं कि 12 आ जाए? 12। मैं दो की क्या पावर करूं कि 2 की पावर 12 आ जाए? ऑब्वियसली 12। यार आंसर इज व्हाट? 12। ओके, हाँ भाई। या फिर आप ऐसे भी कर सकते हैं, एक मेथड आपको और बताता हूँ। इसका आंसर क्या आएगा? मैं दो की पावर क्या करूं कि 4 आ जाए? 2। मैं दो की पावर क्या करूं कि 16 आ जाए? 4। मैं दो की पावर क्या करूं कि 64 आ जाए? 6। 6 + 4 + 2 12। आप ऐसे भी कर सकते हो, कोई नहीं रोक रहा आपको, है ना? आप फॉर्मूला से भी कर सकते हो और ऐसे भी कर सकते हो। सेकंड थ्योरम कहते हैं log m माइनस log n इज इक्वल टू log m अपॉन n। सेकंड थ्योरम इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू गाइस। ओके, वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है जी, कैसे आई बाद में देखेंगे। सबसे पहले आपको ये याद रखना है, जब प्लस का साइन हो तो मल्टीप्लाई होता है, इधर इधर मल्टीप्लाई होता है। और जब माइनस का साइन हो तो बेटे दो, इधर राइट हैंड साइड पे डिवाइड होता है, डिवाइड। ठीक है, इस पे रिलेटेड एक क्वेश्चन करते हैं। प्लीज डू दिस क्वेश्चन एवरीवन, एवरीवन प्लीज डू दिस क्वेश्चन। फिर 1। ओके, मैं इसको क्या बोल सकता हूँ? देखो माइनस का साइन है, अगर माइनस का साइन आए तो पीयूष मैं कैसे लिखूंगा? इन दोनों को डिवाइड करके लिखूंगा, 16/8 Yes, sir. टू द बेस। और बेस इसमें भी सेम होना चाहिए। ठीक है, 16/8 क्या होता है? जल्दी से बता दो मुझे, 16/8 क्या होता है भाई? 2। 2। Two, sir. log 2 to the base 2 is what? 1। One. yes or no? आंसर इज 1। अभी एक बार थ्योरम भी देख लेते हैं बेटे, ये कैसे है? ध्यान दो, ध्यान। वैसे ही थ्योरम सोल्व करवाऊंगा जैसे मैंने पहले करवाई थी। ठीक है, मुझे बस ये बता दो, log m टू द बेस a क्या होता है? x। इसको मैं मान लेता हूँ y, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड क्या आएगा? अवनी जल्दी बताओ, x माइनस वाई। यस और नो अवनी? मैं बेटे इसको क्या लिख सकता हूँ? log m
टू द बेस ए इज इक्वल टू एक्स, तो इसको मैं ऐसे भी तो लिख सकता हूँ एम ए टू द पावर एक्स। ये श्रेया। हम्म। यस। मैं इसको कैसे लिख सकता हूँ लोग एन टू द बेस ए इज वाई, ए रेज़ टू द एन इज, पावर इज एन। क्या बता रहे हो या कुछ गलती निकाल दो? नहीं बता रही थी। ओके, एन इज इक्वल टू ए की पावर वाई। ओके, अब हमें तो बेटे ये पता है, पहले तो राइट हैंड साइड ले लेते हैं हम। राइट हैंड साइड क्या है, लोग ए, लोग टू द बेस ए, एम की वैल्यू मैं यहाँ पे ए एक्स पुट कर देता हूँ, और एन की वैल्यू में यहाँ पे ए की पावर वाई पुट कर देता हूँ। ठीक है, तो इसको मैं कैसे लिखूंगा, लोग ए, और इसको मैं लिख लूंगा ए एक्स माइनस वाई। क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ? यस और नो? अवनी, पीयूष, श्रेया, यस और नो? यस सर। Yes, sir. ओके, नाउ देखो, ए की मैं क्या पावर रखूं कि ए की पावर एक्स माइनस वाई आ जाए? ऑब्वियसली एक्स माइनस वाई रख दो सर। ठीक है, तो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड आ गया, यानी कि हैंस प्रूव्ड। ठीक है बेटे। श्रेया, तुम्हें दोनों थ्योरम का डेरिवेशन समझ में आ गया क्या? यस सर। ट्राई टू सॉल्व दिस क्वेश्चन प्लीज, एवरीवन डू इट। इसमें दोनों थ्योरम्स यूज करेंगे हम। इसमें यूज होगा थ्योरम वन, और इसमें यूज हो सकता है थ्योरम टू। सर वन। थ्योरम टू, इसका आंसर है वन। वेरी गुड श्रेया। मुझे सबसे पहले ये बताओ, इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, मुझे बताएगी अवनी। लोग टू इंटू फोर, यानी कि आठ। अवनी, मैं सही बोल रहा हूँ? हाँ जी। टू द बेस और रूट इसको मैं टू। ऐसे, इसको मैं ऐसे का ऐसे ही लिख देता हूँ, लोग रूट टू फोर रूट टू। ये सुनो, पहले क्वेश्चन एक बार चेक कर लीजिए, क्वेश्चन तो ठीक किया है ना? आगे क्या करें, आगे क्या करें, जल्दी बताओ जल्दी। हम्म। यहाँ पे रूट माइनस टू। का साइन आ गया, अब भी डिवाइड करेंगे राइट। लोग एट बाई फोर रूट टू, और टू द बेस रूट टू, राइट, यानी कि लोग बेस में रूट टू, ये दो। ठीक है, अच्छा, दो रूट टू, टू डिवाइडेड बाई रूट टू को मैं रूट टू लिख सकता हूँ, बिल्कुल लिख सकता हूँ भाई। ये देखो ना, टू को मैं कैसे लिख सकता हूँ, रूट टू इंटू रूट टू। इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, टू को, नीचे भी रूट टू पड़ा है, रूट टू से कट गया, इसको मैं रूट टू भी लिख सकता हूँ। ये सो नो? तो बेटे टू अपॉन रूट टू को मैं रूट टू भी लिख सकता हूँ। ये सो नो? पीयूष, अवनी, Yes, sir. डन। अच्छा, तो इसका आंसर क्या आएगा, वन। कैसे है मैं नहीं बताऊंगा, आंसर इज वन। ठीक है अवनी? अब एक मंत्र मंत्र करेंगे, मंत्र। ट्राई टू सॉल्व दिस क्वेश्चन, फिर मैं कराता हूँ। सर वन। हम्म, गुड गुड वन। श्रेया, बहुत गुड गोइंग, यस यस यस। देखो भाई देखो, बेस है सेम। आपको एक चीज बताता हूँ यहाँ पे, प्लीज एवरीवन लुक एट द बोर्ड। जब जब कोई चीज मल्टीप्लाई में जब जब कोई चीज प्लस में हो, उसको चुप करके आंखें बंद करके मल्टीप्लाई कर दें, और जब जब कोई चीज माइनस में हो, उसको डिवाइड में रख दो, यानी कि 81 को डिनोमिनेटर में रख दो, बात खत्म, हमारा काम खत्म। जब जब कोई चीज मल्टीप्लाई प्लस में हो, उसको मल्टीप्लाई में कन्वर्ट कर दो, और जब कोई चीज माइनस में हो, उसको डिवाइड में कन्वर्ट कर दो। ठीक है, अच्छा, अब मैं क्या करूँ, 9 इंटू 9 81, और यहाँ पे क्या आएगा भाई, यहाँ पे क्या आएगा, जल्दी बताओ जल्दी। तीन। तो यार 27 पे सीधा तो जा रहा है, तीन तीन। ठीक है, तो यहाँ पे आएगा लोग रूट थ्री टू द बेस रूट थ्री, और आंसर इज वन। मैंने आपको बताया हुआ है लोग एन टू द बेस एन इज व्हाट, वन। लोग वन टू द बेस एन, जीरो। ठीक है, हाँ भाई। थ्योरम थ्री, थ्योरम थ्री, थ्योरम थ्री कहते हैं, लोग
एन टू द बेस ए, है ना, और अगर एन की पावर कुछ दी हो अल्फा, ठीक है, तो ये अल्फा उठ के आगे आ जाता है भाई, ये अल्फा उठ के आगे आ जाता है, राइट। अगर ऐसा कुछ लिखा हो लोग 5 टू द बेस 2, 5 की पावर है जो 10, ये 10 उठ के आगे आ जाता है, इतना अच्छा होता है लोग। हाँ मेरी बात समझे, ये भी थ्योरम है, कैसे आई अभी नहीं, बाद में, ठीक है। ट्राई टू सोल्व दिस क्वेश्चन प्लीज, ट्राई टू सोल्व दिस, एवरीवन प्लीज ट्राई टू सोल्व दिस क्वेश्चन। फिर ट्वेंटी हाँ फोर भाई, ओके, सी लोग, मुझे ये बताओ 4026 को मैं टू की फॉर्म में लिखना चाहता हूं, तो मैं क्या लिखूं, मैं क्या लिखूं, टू की पावर व्हाट, 12। दो की पावर क्या लिखूं, 12। अगर किसी को नहीं पता, ऑब्वियसली बहुत सारे बच्चों को नहीं पता होता, ठीक है, तो बेटे ऐसे करके देख लेना, पहले दो पे जाएगा, फिर दो पे जाएगा, फिर दो पे जाएगा, फिर दो पे जाएगा, फिर दो पे जाएगा, ठीक है, ऐसे 12 बार जाएगा दो पे, राइट। तो 4096 क्या होता है, 2 की पावर 12 अवनी, ठीक है जी। अभी अभी मैंने क्या बताया, ये जो 2 की पावर है ये उठ के आगे आ जाती है, तो मैं इसको क्या लिखता हूँ, लोग, ये 12 लोग 2 टू द बेस √2, ओके। अरे बाबा ये तो हमें सोल्व करना आता है, यस और नो, ये तो हमें सोल्व करना आता है, क्या है क्या भाई, √2 का मैं क्या करूं, स्क्वायरिंग कर देता हूं तो 2 आ जाएगा, यानी कि इसका आंसर तो 2 है, यानी कि 12 × 2 कितना होता है, 24। हाँ भाई श्रेया समझ पा रही हो, हाँ श्रेया यस। का तो आंसर आ गया था, अवनी, पीयूष, ठीक है। Yes, हाँ, sir. तो ये वाला क्वेश्चन देखो, ये वाला क्वेश्चन देखते हैं, लेफ्ट हैंड साइड उठाता हूँ, पहले तो इसकी डेरिवेशन में सोल्व करवाता हूँ, ठीक है, डेरिवेशन सोल्व करते हैं। अच्छा, तो लोग एन की पावर अल्फा टू द बेस ए, ठीक है, सबसे पहले मैं इसको कैसे लिख सकता हूँ, ध्यान से देखो मेरी तरफ, क्या मैं एन की पावर अल्फा को ये लिख सकता हूँ, एन 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 एंड सो ऑन, ये कितने टाइम्स है, अल्फा टाइम्स है, अल्फा टाइम्स, यस और नो, हाँ या ना, यस और नो, जल्दी बताते जाओ, हम भी भरते जाओ भाई साथ साथ, यस और नो। यस। अभी मैंने एक चीज कराई थी, आप शायद भूल रहे हैं बेटे, ये एन 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 को मैं कैसे लिख सकता हूँ, जब भी कोई चीज मल्टीप्लाई में हो उसको मैं प्लस में लिख सकता हूँ, यस और नो। तो इसको लिखने का क्या तरीका है, मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ, log n प्लस log n प्लस log n प्लस log n सो ऑन, और ये कितनी बार आएंगे, हाँ भाई श्रेया ये कितने बार आएंगे, अल्फा टाइम्स, यस और नो, टाइम्स। अगर n अल्फा टाइम्स हैं ये वैल्यूज भी अल्फा टाइम्स आएंगी, तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, अल्फा टाइम्स log n टू द बेस ए ए, यानी कि राइट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड से स्टार्ट किया था, राइट हैंड साइड पे हम आ गए, यानी कि हैंस प्रूव्ड। हाँ भाई अवनी, जोश, Yes, sir. इस डेरिवेशन पे ज्यादा फोकस कर मत करना, +1 की बुक में लोग नहीं है, ठीक है, आईआईटी में बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसलिए बहुत बढ़िया है अगर आप डेरिवेशंस को साथ साथ करते जाएं, अगर नहीं भी हो रही प्रेशर नहीं लेना, ट्राई टू सोल्व दिस क्वेश्चन प्लीज, एवरीवन प्लीज ट्राई टू सोल्व दिस क्वेश्चन। लोग, अच्छा, 3 की फॉर्म में मुझे 81 को लिखना है, तो कैसे लिखूं, 3 की पावर 4 81 होता है, राइट, है ना। अब मैंने कितनी बार समझाया आपको, ये जो 4 है ये आगे आ जाता है, अभी अभी मैंने एक थ्योरम कराई है आपको, log 3 टू द बेस 3, ये log n टू द बेस n क्या होता है 1, यानी कि आंसर क्या गया 4,
Try to solve this question, please. Yes, बेटे, solve it. Sir, 2. Okay. देखो, यहाँ पे सबसे खराब क्या चीज है, ये बेसिस अलग अलग आ गए, बहुत गंदी चीज है ये, बेस नहीं अलग आने चाहिए थे। पर आगे तो क्या करें, सोल्व तो करना पड़ेगा, है ना। तो देखो, मैं 32 को क्या लिख सकता हूँ टू की पावर में, टू की पावर व्हाट, 32 को मैं क्या लिख सकता हूँ, टू की पावर 5। देखो मुझे तो याद हो गई पढ़ाते पढ़ाते, ठीक है। आप भी याद कर लेना धीरे धीरे। पहले आप ऐसे सोल्व कर सकते हो, 32 पहले दो पे जाएगा 16, फिर दो पे जाएगा 8, फिर दो पे जाएगा 4, फिर दो पे जाएगा 2, फिर दो पे जाएगा 1, यानी कि दो की पावर क्या है, 5। ठीक है, डिवाइडेड बाय लोग 3। अच्छा, ये 243, थ्री की क्या पावर है, 243 थ्री की क्या पावर है, थ्री की पावर 5, तीन की पावर 5, राइट। और ये जो रूट है ना, रूट इसका मैं क्या करता हूँ, 1/2 लगा देता हूँ। ये सर नो, हाँ या ना, जल्दी बताओ, जल्दी जल्दी जल्दी। ठीक है, अब ये क्या बन गया, लोग 2 की पावर 5 टू द बेस 2 डिवाइडेड बाय लोग 3 की पावर 5/2, क्या मैं लिख सकता हूँ, हाँ या ना, जल्दी बताओ, 5/2 लिख सकता हूँ, हाँ या ना, यस। और 5/2 तो आगे आ जाएगा, मैंने अभी भी थ्योरम पढ़ी है। ये लोग 3 टू द बेस 3 क्या होता है, 1 होता है, यानी कि डिनोमिनेटर में क्या बच गया, 5/2। ठीक है, और ये भी 5 आगे आ जाएगा, लोग लोग 2 टू द बेस 2 1, यानी क्या आ गया, 5/5, 5 5 कट गया, आंसर क्या आ गया, 2। आपको मेरे पास समझ में आ गई, यस और नो। तो इस क्वेश्चन को मैं